हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ मेटेलिक कोन ऑफ रेडियस r and height h is totally submerged in a liquid contained in a beaker as shown in figure. If force F is pulling the string at a constant velocity v, then graph showing the variation of force F against displacement of cylinder is best represented by। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले कंसेप्ट क्वेश्चन में कहा गया है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब भी बच्चों, और चेंज इन वेलोसिटी फिर हमारी जीरो हो जाएगी। और चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो। इतना हमें समझ के रखना है, ठीक। अब देखिए सिचुएशन क्या होगी यहाँ पे कि ये जो हमारा कोन है ये नीचे की तरफ एक mg फोर्स लगा रहा होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी फोर्स लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं आ जाएगा, हमें mg फोर्स तो लगाना होगा। दूसरा देखिए, जब ये कोन ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ये जो हमारा लिक्विड भरा हुआ है ये इसको रोकेगा, तो हमें अपने फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना होगा। मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स पे ये हमारा कोन ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें अपने उस फोर्स को बैलेंस मीन्स कंटिन्यू मेंटेन करके रखना होगा। तो सबसे पहले बच्चों ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है फोर्स लगाते ही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नो, एक पर्टिकुलर फोर्स पे होगा। तो इस ग्राफ को देखते हैं कि एक पर्टिकुलर फोर्स हमने लगा दिया और ये मूव करने लगा ऊपर की तरफ। और जब ये मूव करने लगेगा कांस्टेंट फोर्स, तो हमारा फोर्स कैसा रहेगा? सेम, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। अगर वेलोसिटी को चेंज करना होगा तब हमें फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना होगा। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट, तो ये तो ठीक है। उसके बाद जब ये हमारा कोन ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये जो हमारे फ्लूइड के रेजिस्टिव फोर्स थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होगा? mg फोर्स लगने लगेगा। बच्चों यहाँ पे एक बॉइंट फोर्स भी लगेगा जो इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा होगा, पुश कर रहा होगा, बॉइंट फोर्स। तो जैसे ही ये फ्लूइड के बाहर आएगा बॉइंट फोर्स गायब हो जाएगा, मीन्स ऊपर पुल करने वाला पुश करने वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे mg की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मीन्स फोर्स की वैल्यू को हमें बढ़ाना होगा, और बढ़ा के फिर जैसे ही हमने इसकी स्पीड को कांस्टेंट किया, अपने फोर्स को हमें कांस्टेंट कर देना होगा उसे बैलेंस करने के लिए। तो ये ग्राफ बच्चों बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हमने फोर्स को बढ़ाया फिर कांस्टेंट कर दिया। फोर्स को बढ़ाएंगे और कांस्टेंट स्पीड के लिए कांस्टेंट करेंगे, फिर पानी के बाद ऊपर जाएंगे फ्लूइड के, तब बढ़ाया जाएगा। ये नहीं होगा, और यहाँ तो डिक्रीज है, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, इस फ्लूइड के अंदर हमने एक पर्टिकुलर फोर्स दिया और वो फोर्स को फिर कांस्टेंट कर दिया ताकि उसकी स्पीड मेंटेन रहे। फिर जैसी फ्लूइड से बाहर आया बॉइंट फोर्स गायब हो गया, तो नीचे लगने वाला फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, तो हमें अपने फोर्स की वैल्यू को बढ़ानी होगी, क्योंकि स्पीड को क्या करना है? कांस्टेंट। और जैसी स्पीड कांस्टेंट होगी अपने फोर्स को मेंटेन कर देना है। आई होप बच्चों कि आपको ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।